हाय गाइज, मैं खड़ा हूँ राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की भादरा तहसील के गांव शोराटाडा में। ये मेरा खुद का गांव है, मैं यहीं पे रहता हूँ और हमारे दो खेत लगते हैं। एक तो गांव के पास ही है जो 8 किला ज़मीन आती है और एक 9 साढ़े 9 किला ज़मीन आती है बाई के राह पे। जो बाई विलेज है वो मेरे गाँव से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उस रास्ते के ऊपर हमारा खेत है, 9 किला ज़मीन है। तो आज हम उस खेत में जा रहे हैं और इस खेत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि ये खेत बॉर्डर पे लगता है। खेत की जो एक साइड की सीव है ना, वो इधर तो हनुमानगढ़ है, खेत तो हनुमानगढ़ में पूरा, और जो खेत की एक साइड की जो सीव है ना वो चूरू में पड़ती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हनुमानगढ़ एक साइड हनुमानगढ़ है और एक साइड चूरू है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे हनुमानगढ़ में नेट बंद हो जाता है, जैसे पीछे नेट बंद हुआ था तो यहाँ आके नेट चल जाता है क्योंकि इधर साइड चूरू आ जाता है ना। तो यहाँ रहने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई नेट अच्छे से चल जाता है। गाइस यार, खेत मेरे घर से 1 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है मेरे घर से। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। गाइज़, सुबह के टाइम में मैंने प्लान किया था कि खेत चलते हैं, लेकिन सुबह मैं नहीं जा पाया क्योंकि आजकल क्या है कि जनवरी का महीना चल रहा है। तो यार कड़ाके की ठंड पड़ती है सुबह सुबह के टाइम में। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और पिछले 2-3 दिनों से तो ऐसे धूप भी नहीं निकली थी, तो जाना मुश्किल हो गया था। और आज अच्छी खासी धूप निकली है दोपहर के टाइम में। तो यार सर्दियों के टाइम में जब धूप निकलती है ना तो ऐसे मन करता है कि थोड़ा घूम के आएँ। तो आज ऐसे प्लान बनाया कि चलो खेत चल के आते हैं। सर्दियों के टाइम में यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया नहीं होता क्या, इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ती है यहाँ पे। और जैसे ही गर्मी का टाइम आता है तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है यहाँ पे, 49-50 डिग्री तक। इसका मेन कारण है कि यहाँ की जो रेत है ना वो बालू रेत है। और बालू रेत में क्या होता है कि ये गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है और जब सर्दी आती है तो ये ठंडी भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। तो ऐसा ऐसा वेदर है यहाँ पे। तो मिक्सअप है ऐसे, मतलब कभी ऐसा फील आता है कि जैसे अपने साउथ इंडिया में रह रहे हैं, वैसे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो वैसा सा फील होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अपने जम्मू कश्मीर आ गए सर्दियों के टाइम में। तो अभी जो 20-25 दिसंबर के बाद का जो टाइम आता है ना, और जो ये 31 जनवरी तक या 15 फरवरी तक मान लो मैक्सिमम, तो 15 फरवरी तक का टाइम इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है, पूछो मत। तो गाइज अभी हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और अभी मैं अपने खेत में खड़ा हूं। आपको खेत का व्यू दिखा देता हूं, देख लो। और ये देखिए पूरा खेत आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में अच्छे से। और चने की बिजाई की हुई है और अभी चने लगभग अच्छे खड़े हैं। कुछ जगह पे ठीक है, कुछ जगह कई जगह ठीक नहीं भी है। तो अभी जैसे सुबह के टाइम में जो धुंध आती है ना, उससे ये फ़ायदा मिलता है फसल को। तो उम्मीद है जैसे 10-15 दिन तक और अगर ठंड पड़ेगी तो ये चने अच्छे हो जाएंगे। जो कई जगह कमज़ोर दिख रहे हैं ना चने, जगह ये देखो ये तो अच्छे दिख रहे हैं, और कई जगह जैसे ये थोड़े कमज़ोर है ना वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सुबह धुंध पड़ती है तो वो फिर ऊपर पानी आ जाता है पत्ते के ऊपर और वो बारिश के जैसे काम करता है। ये हमारा पूरा एरिया ना ये बिरानी बेल्ट में आ जाता है। यहाँ पे बारिश पे डिपेंड करती है सारी फसलें। ऐसे नहीं होता कि भाई पानी लगने की कोई व्यवस्था हो, और ये ऐसा इधर है नहीं। जैसे पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले में जो पानी लगता है ना, जैसे इंदिरा गांधी नहर का, वैसे यहाँ पे है नहीं, सिंचित क्षेत्र नहीं है ये पूरा का पूरा बेल्ट बरानी है, बारिश पे डिपेंड करता है। और
ये जो रास्ता है ना गाइज, ये मेरे खेत से होके निकलता है। ये रास्ता मेरे गांव को बाएं से जोड़ता है। बाएं पड़ता है तारानगर तहसील चूरू ज़िले में, और मेरा जो गांव है वो पड़ता है हनुमानगढ़ ज़िले की बादरा तहसील में। तो ये कच्चा रास्ता है, इसमें अभी तक सड़क बनी नहीं है। 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, मेरे गांव से बाएं। अगर यार ये सड़क बन जाए ना तो गांव वालों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये बनी नहीं, अभी तक बनी नहीं, और अभी कोई चर्चा में भी नहीं है। इसके पीछे की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है यार, कि मेरा गांव आ जाता है हनुमानगढ़ में, तो यहाँ का जो विधायक है वो इसलिए नहीं बनवाता क्योंकि सामने वाला गांव है वो चूरू ज़िले में आ जाता है, तो उसका वोट बैंक तो है नहीं। और आजकल नेता लोग क्या करते हैं कि वोट बैंक ही देखते हैं, और जो ग्रामीण सड़कें बनती है वो वही बनती है जो विधायक रिकमेंड करता है। और विधायक इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि आगे वाले गांव में उसका तो वोट बैंक है नहीं। तो सारी चीज़ें वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है, और इसी वजह से गांव वाले लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बन जाए ना सड़क तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा गांव वालों के लिए भी और आसपास के गांव के लिए भी, क्योंकि ये गांव सीधा बाएं से जुड़ जाए ना पक्की सड़क से, तो आगे सीधा तारानगर, चूरू, सीकर, जयपुर और बीकानेर तक के रास्ते खुल जाते हैं यार। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं कब बनेगा। उम्मीद है कि जल्दी बन जाए, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा लग नहीं रहा, कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही। गाइज अभी मैं खेत में देख रहा हूँ, पूरे खेत में जो हमारे चने की बिजाई की हुई है उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिन से मैंने देखा नहीं था खेत, तो सोचा आज देख लेते हैं और साथ में फसल को भी देख लेते हैं कि फसल कैसी है। तो यार एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जहाँ पे मूंग की बिजाई की हुई थी ना पहले, और उस जगह अब चने की बिजाई की है, तो वहाँ पे चने अड़के हैं, मतलब इतने ग्रोथ नहीं हो रही पौधे की। पता नहीं क्या कारण है उसके पीछे का, मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। लेकिन जहाँ पे बाजरा जो होता है ना राजस्थान में, बाजरा और मोठ की जो फसल थी ना, खरीफ की फसल, जो मोठ की फसल और बाजरे की फसल यहाँ पे बिजाई हुई थी, उस ज़मीन के अंदर चने अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। गाइज अभी मैं खेत में ही हूँ, और खेत में चलते चलते हम उस सींव की तरफ पहुँच चुके हैं जहाँ पे इधर की साइड तो सींव के चूरू ज़िला लगता है और इधर की साइड हनुमानगढ़ ज़िला लगता है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज हम खेत में चलते चलते फाइनली उस सींव की तरफ पहुँच चुके हैं जहाँ पे एक साइड तो चूरू लगता है और दूसरी साइड हनुमानगढ़ लगता है। तो ये मेरा खेत है, ये देखिए, ये सींव से इस साइड ऐसे दिखता है खेत, ये हनुमानगढ़ में पड़ता है पूरा खेत, ये देखिए। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये खेत की सींव है ये वाली साइड, और इसके इधर वाली साइड है ना वो ये चूरू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नेट हनुमानगढ़ में जैसे नेट बंद हो गया तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के नेट चल जाता है यार, क्योंकि इधर चूरू वाली साइड खड़े होते ही नेट चल जाता है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका। हाँ नुकसान भी है कुछ, लेकिन फ़ायदे भी हैं। ये देखिए ये चूरू वाली साइड आ गई पूरी की पूरी, इधर की साइड पूरा चूरू है। ये पड़ता है चूरू ज़िले की तारानगर तहसील के बाएं गांव का खेत है ये। और जो इधर वाली साइड ये मेरा खेत है ना, ये पड़ता है हनुमानगढ़ ज़िले की बादरा तहसील के शोराटाटा गांव का विलेज है ये। गाइज ये सामने जो दिख रहा है इसको आप गेस करके बताओ कि ये क्या चीज़ है। जो इधर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जो आसपास हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उनको तो पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। ये इसको हम बेरडी बोलते हैं। यहाँ जैसे बेरिए लगते हैं ना, जैसे ये देखो छोटे छोटे बेरिए, ये अभी पके हुए नहीं है, तो जैसे ही थोड़ा टाइम निकलेगा 1-1.5 महीने बाद में ये पक जाएंगे। तो खाने के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत कम एरिया में होती है। गाइज ये देखिए रोहिड़ा, ये हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़े पे क्या है कि फूल लगते हैं और अभी तो लगे हुए नहीं है,
तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इस पे फूल लगते हैं और ये इतने सुंदर फूल होते हैं। जैसे पूरा पौधा ऐसे फूलों से भर जाता है ना, तो खेत ऐसे अलग सा दिखता है यार, मतलब उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। गाइज ये देखिए, ये है खेजड़ी का पौधा और इसे हमारे एरिया में बोलते हैं जांटी। खेजड़ी नाम से कोई नहीं बोलता, हमारे यहाँ पे जांटी बोलते हैं इसको। वैसे पौधा ये खेजड़ी का है। और जो सांगरी लगती है ना, वो इसी पे लगती है। तो अपने बोलते हैं ना जैसे शादी के अंदर सांगरी की सब्जी, तो वो सांगरी की सब्जी जिस पौधे पे होती है ना, वो ये वाला पौधा है। तो यार इसका बहुत महत्व है और ये मेरे खेत के अंदर ही है। और यहाँ पे तो पश्चिमी राजस्थान में जो स्पेशली मेरे वाला बेल्ट है, इसमें तो आपको हर जगह जांटी दिख जाएगी। ये देखिए बहुत सारी जांटियाँ हैं, इधर भी देख सकते हो, ये देखिए वो भी जांटी है। तो यहाँ पे जांटी, रोहिड़ा, ये चीज़ें और बेरडी, ये सारे पौधे हर जगह ही दिख जाएंगे आपको। इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे जितने भी खेत हैं ना यहाँ आसपास में, ऑलमोस्ट सभी खेतों में ये एक दो, कईयों में तो ज़्यादा भी मिल जाएंगे। तो गाइज अभी हम फाइनली पूरे खेत का चक्कर लगा के वापस सड़क पे आ गए हैं। जो कच्ची सड़क है यहाँ की, वहाँ पे आ गए हैं। सड़क तो अभी बनी नहीं है। तो आज इस खेत के अंदर आने से मुझे दो चार चीज़ें ऐसी पता चली जो मुझे पहले इतना पता नहीं था। मतलब सुना था लेकिन मैंने इतना देखा नहीं था डीपली। तो वो ये है कि एक तो ये देखा मैंने कि जो मूंग की बिजाई होती है ना, और उस जगह उसके ऊपर जैसे बाद में चना बीज दिया जाए, तो वहाँ पे चना बहुत कम होता है। पता नहीं क्यों, पर है ऐसा, ये सच है। मैंने जिस जिस एरिया में, मेरे खेत का ही नहीं, मैंने आसपास के और भी खेत देखे हैं, उनमें सब में ये चीज़ें हैं कि जहाँ पहले मूंग की बिजाई की हुई थी और उसके ऊपर चने की बिजाई कर दी, तो वो चना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। और इसके अलावा जो अपना रोइडा होता है ना, रोइडे का पौधा, पौधा क्या वो पूरा पेड़ ही होता है। तो उसके नीचे जितनी उसकी छाया होती है ना, जितनी दूर में, उतने एरिया में चने का पौधा ग्रो ही नहीं कर पाता। उसका तो इतना बुरा हाल होता है, जैसे लगता है ज़मीन ही खाली है। मतलब कुछ उगता ही नहीं उसके अंदर, पता नहीं उसका भी क्या रीज़न है। तो जिस खेत में जितने ज़्यादा रोइडे होंगे ना, तो उस एरिया में वहाँ पे फिर चना उतना ही कम हो जाएगा। गाइज मेरा खेत घर से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है और मैं आज पूरा पैदल ही घूमने आया हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ मैंने यार देखी कि जब मैं घर से चला था ना, तो रास्ते में जितने भी खेत आए थे, सब के सब खेतों में पानी लगता है और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। लेकिन मेरा जो खेत है ना, उस खेत में आके पानी खारा हो जाता है यार। हमने पहले बोर भी करवाया था, पानी चेक भी करवाया था, लेकिन यहाँ का पानी खारा है। तो यार ये किस्मत ही कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे खेत से पहले जितने भी खेत है, सब के सब खेतों में पानी क्या मीठा है और हमारे खेत में आते ही पानी खारा हो जाता है। तो कब क्या कर सकते हैं यार। पानी मीठा होता तो शायद हम भी ट्यूबवेल लगा के सिंचाई कर लेते, लेकिन अब जो है वो है, बदल नहीं सकते अपने। तो गाइज अभी मैं रास्ते पे चलता चलता आ गया हूँ हमारी कांकड़ पे। कांकड़ उसे कहते हैं जहाँ पे एक गांव की सीमा दूसरे गांव की सीमा को लगती है। तो हमारा गांव जो शोराटाडा है, उसकी कांकड़ बाएं गांव से जो लगती है ना, वो ये वाली जगह है। और इस जगह का एक फैक्ट ये भी है कि ये जो बाएं गांव है ये चूरू में आ गया और मेरा जो गांव है वो हनुमानगढ़ में आ गया। तो ये गांव की कांकड़ तो है ही है, साथ में ये ज़िले की सीमा का निर्धारण भी करती है। तो अपने जिस जगह पे अभी खड़े हैं ना, वहाँ पे एक साइड इधर चूरू है और इधर की साइड हनुमानगढ़ है। तो यार काफ़ी अच्छा फील होता है जब यहाँ आते हैं तो। और ये सड़क आगे की ओर थोड़े कच्चा रास्ता सा बनाया हुआ है, ठीक अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन हमारी साइड में इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर यहाँ के लोकल एमएलए वगैरह इस पे ध्यान देना तो ये रास्ता खुल सकता है, लेकिन गांव की आबादी थोड़ी है तो इतना वोट बैंक का चक्कर है, लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो ये सारे हैं।
मुझे लगता है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो यार कमेंट करके बताना। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो गाइज़ काफ़ी देर से खेत के अंदर घूमते घूमते यार थक गए हैं, तो अब तो पूरी बॉडी में पसीना भी आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुक जाते हैं, और ये जो बेरडी है ना, इसकी छायों में छाया है, तो यहाँ पे आराम करते थोड़ी देर बैठते हैं, फिर घर पे चलेंगे। तो गाइज़ फाइनली अब मैं खेत से वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, और अब मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही अपने खेत से निकलते ही गांव की तरफ वापस जाते हैं ना, तो यार सारे खेत जो है ना यहाँ के, वो सिंचित है, और ट्यूबवेल से पानी लगता है उनमें। अपने खेत में ट्यूबवेल कामयाब नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। तो अभी देखना, अपने खेत से जैसे अपने निकलेंगे ना, निकलते ही आपको सरसों के खेत और इसके अलावा जो बाकी फसलें हैं, सरसों हुई, और सरसों के अलावा ये कणक हुई, तो ये वाली फसलें हैं ना, ये आपको देखने को मिलेगी। खेत बिल्कुल हरे भरे आपको मिलेंगे। तो गाइज़ फाइनली हम खेत से निकल चुके हैं और वापस घर की ओर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं सरसों के खेत। यहाँ से पानी लगना शुरू हो जाता है, ट्यूबवेल से पानी लगता है। और ये देखिए सरसों, अच्छी सरसों है। और अब आप देखते जाइए, जब मैं घर जाऊंगा ना, घर तक पूरी दूर आपको ऐसी सरसों मिलेगी। तो खेत बहुत अच्छे हैं यार। हमारी किस्मत थोड़ी ऐसी है कि अगर पानी निकल जाता खेत में तो ऐसा खेत हमारा भी होता, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं बताओ, कोई इलाज भी तो नहीं है इस बात का। ये देखिए, ये पूरी दूर सरसों ही सरसों है। और मेरे एरिया में सरसों एक पक्का बीघा होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट 5-6 कुंटल पर बीघा की हो जाती है उपज। तो यार उपज भी अच्छी खासी है। तो गाइज ये देखिए, ये है गेहूं का खेत, और इस खेत में गेहूं भी अच्छी खड़ी है, और इधर वाली साइड सरसों भी अच्छी खड़ी है। क्योंकि यार यहाँ का जो पानी है ना, इस खेत का ट्यूबवेल का, वो सरसों को और गेहूं को दोनों को ही मानता है। तो दोनों फसलें अच्छी खड़ी है। लेकिन कई खेत ऐसे भी है हमारे यहाँ पे जहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो वो सरसों को तो पानी मान जाता है, लेकिन कनक को वो पानी सूट नहीं करता। तो ये देखिए, तो अब घर की ओर चलते हैं। यार जब सरसों के फूल आते हैं ना, तो बहुत प्यारा खेत लगता है। ये एकदम पीले खेत होते हैं, पूरा खेत ऐसे पीले कलर का हो जाता है। तो यार बहुत अच्छा लगता है, ऐसे अलग ही वाइब आ जाती है। मतलब ऐसा फील आता है जैसे पंजाब के खेत नहीं होते क्या, तो उस टाइप की सी वाइब आती है कि यार हम पंजाब भी आ गए हैं।